हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलसीएम निकालना बताता हूँ मेरे भाई। अगर आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकालते हो तो कुछ आपके इस तरह से बेसिक से निकालोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने कैलकुलेशन होगी और इस तरह से आपका लास्ट में आंसर निकलेगा। लेकिन आपको मैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बताने जा रहा हूँ कि एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक है मेरे भाई। अगर आपके सामने ऐसी संख्याएं दी जाएगी और आपके सामने 4 संख्याएं हैं, बस आपको देखना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपके सामने सबसे बड़ी संख्या है 64 को टारगेट कर लीजिए। अब देखो ये जो 3 संख्याएं बची, ये 64 को पूरी तरह से डिवाइड कर पाती है कि नहीं कर पाती है। 4 जो 64 को डिवाइड कर पाता है, हाँ कर पाता है। 16 जो 64 को डिवाइड कर पाता है, हाँ कर पाता है। 32 जो 64 को डिवाइड कर पाता है पूरी तरह से, हाँ कर पाता है। तो बस 64 ही आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। आ गया ना फिर भाई, शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जल्दी। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, इसमें जो बोला गया है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 40 है। ठीक है, आप इसको टारगेट कर लो। ठीक है मेरे भाई, 5 जो है 40 को पूरी तरह से डिवाइड कर पाता है, हाँ कर पाता है। 10 जो है 40 को पूरी तरह से डिवाइड कर पाता है, हाँ कर पाता है। अब 15 जो है 40 को डिवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है, पूरी तरह से। लेकिन आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं इन दोनों संख्याओं के कि एक संख्या जो कॉमन निकले। तो 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। ठीक है, दोनों संख्याएं जो है 5 जो कॉमन है दोनों में, तो 5 वन टाइम लिख लो और जो बच गया 3 और 8 उसको भी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 और 8 120। ये आपका क्या गया, एलसीएम आ गया। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 28। ठीक है, 28 को टारगेट कर लो। अब 7 जो है 28 को पूरी तरह से डिवाइड कर पाता है, हाँ कर पाता है। 14 जो कर पाता है, हाँ कर पाता है। लेकिन 5 और 20 जो है ये इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है इनको कि एक संख्या कॉमन निकले। 5 1 जा 5 और इसको आप फैक्टर में तोड़ोगे तो 5 4 जा 20। ठीक है, अब ये जो संख्या बची बड़ी वाली, इसको भी आप दो फैक्टर में तोड़ोगे। 7 4 जा 28। ठीक है, आपने तोड़ लिया। अब इन देखो इनमें जो जो कॉमन नंबर है वो आपको वन टाइम लिखना है। जैसे इनमें 5 जो है कॉमन नंबर तो वन टाइम लिखा। अब इनमें 4 जो है कॉमन नंबर है तो वन टाइम लिखा। अभी आपके सामने 7 बचा और आपके सामने 1 बचा। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 5 4 जा 20, 27 जा 140। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या आ गया, एलसीएम आ गया मेरे भाई, 140 राइट आंसर है। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताना है कमेंट सेक्शन में। और कैसी लगी शॉर्ट ट्रिक ये भी बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मेरे भाई। जय हिंद।